देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 9th के लिए डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेक्चर 1 है अभी का, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें जो टॉपिक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, वो तुम्हें बहुत आगे की क्लासेस में भी यूज करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना हमारा क्लास 10th का मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्लास 11th तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, क्योंकि क्लास 11th में तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही एडवांस रूप लेगा। क्लास 10th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको हमने पढ़ना शुरू किया है, सच बताऊं तो वैसे तो बहुत बचपन से पढ़ रहे हो, बट क्लास 8th से, मतलब प्लॉटिंग वगैरह क्लास 8th से हमने शुरू किया है। तो एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, वो सब हमको पता है, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे जरूरी है इसमें रिकैप। इसमें से काफी कुछ बहुतों को पता होगा, अभी जो मैं बताऊंगा वो बहुतों को काफी कुछ पता होगा, बट फिर भी अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बेसिक्स हम लोग आज ही कवर करेंगे, और अगली क्लास जो होगी वो लास्ट लेक्चर होगी इस पे, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 2 लेक्चर में मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो फिर हम 3rd लेक्चर भी लेंगे। तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो लाइंस देख रहे हो ना, एक लाइन तुम्हें ग्राउंड के पैरेलल दिख रही होगी, एक लाइन ग्राउंड पे परपेंडिकुलर दिख रही होगी। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक लाइन जो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस होती है। दोनों एक्सिस जहां पे मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एबीसीडी बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, हर किसी को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। दोनों एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जैसे नंबर लाइन हमने देखा होगा, नंबर लाइन हमने देखा है, नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर एरो लगा होता है, इधर भी एरो लगा होता है। नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा भी है कि √2 √3 सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे मान लो कि 2 नंबर लाइंस एक साथ रख दी है, ये वाली पहली नंबर लाइन और ये वाली दूसरी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे नंबर्स कैसे मार्क होते हैं? यहाँ 1 होता है 0 के राइट साइड पॉजिटिव, ये 2, ये 3, और 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। इस तरीके से, तो जिस तरीके से ये नंबर लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस इसको अगर कह दिया जाए, और ऐसी ही एक नंबर लाइन यहां से ऐसे रख दिया जाए, तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस। तो जो ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, वो एक्चुअली 2 नंबर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे पे रख दिया गया है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ओके। तो एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, 90 डिग्री, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो पॉइंट्स कैसे मार्क होते हैं, पॉइंट्स कैसे मार्क होते हैं वो देखो। यहां जो ओ देख रहे हो ना, ओ, ये ओ भी है और 0 भी है, ठीक है, ये ओ भी है और 0 भी है। तो 0 है ये वाला, तो इसके राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव। ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, सो ऑन, जहां तक जरूरत है। अब देखो ये वाली जो लाइन है जिसपे मैंने नंबर सभी लिखे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो 0 से राइट साइड जो नंबर्स हैं ये वाले, वो सारे देख रहे हो ना, पॉजिटिव है। तो इसी वजह से हम इस वाली ब्रांच को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, तो इस वाली ब्रांच को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है।
इसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ भी होता है। तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसका नाम हम लोग एक्स डैश या फिर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादा फेमस कौन सा है, एक्स और एक्स डैश। तो अब से जब भी एक्सिस बनाओगे तो एक्स एक्सिस नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो मैं बताता हूं। ये तो समझ आ गया कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, बट इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, एक मिनट, हाँ देखो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स और इसको लिखेंगे एक्स डैश, बस इतना सा लिखेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों के मिलने से बनता है एक्स एक्सिस। इसी तरीके से होता है वाई के साथ। तो ये नंबर्स ऊपर लिखेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये होता है 6, जहां तक चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके नीचे होता है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये वाली हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसका नाम क्या रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस वाले का नाम है नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इन दोनों के मिलने से बनता है वाई एक्सिस, और इसको हम वाई वाई डैश लिखते हैं। तो अब से वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, वो तो समझने वाली बात है। हम इसको लिखेंगे वाई और इसको लिखेंगे वाई डैश, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और वाई एक्सिस कैसी होती है, वर्टिकल होती है। वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। दोनों एक्सिस जहां पे मीट करते हैं, मैं उस पॉइंट को देखो रेड से हाईलाइट करता हूं, देखो ये पॉइंट है। दोनों एक्सिस जहां पे मीट करते हैं, इस पॉइंट का भी एक स्पेशल नाम है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कौन सी एक्सिस पे होता है, एक्स पे कि वाई पे, सर दोनों पे। दोनों पे होता है। ओरिजिन जो है वो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो दोनों पे होता है, एक्स पे भी होता है और वाई पे भी होता है। अब देखो नंबर लाइन जैसे हमने बनाया, ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो -1 है, ये मान लो -2 है। अगर मैंने बोला है x इक्वल टू 1 को प्लॉट करो नंबर लाइन पे, तो क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, तो पॉइंट पे डॉट लगाते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं, ऐसे तो पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो 1 पे डॉट लगाया, उसको सर्कल कर दिया और इसको हाईलाइट करके बता दिया कि ये x इक्वल टू 1 है। तो अगर ये नंबर लाइन सिर्फ एक ही है, मतलब x और x डैश है, तो उस पर सिर्फ एक ही पॉइंट प्लॉट होगा। बट यहीं पे अगर कोई पॉइंट बन जाए, ऐसा पॉइंट जो x और y दोनों के लिए प्लॉट हो, तो वो फिर कैसे प्लॉट होगा, उसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, वो अभी बताने जा रहा हूं। तो देखो ये x एंड y एक्सिस मिला के जो प्लेन फॉर्म करती है, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन फॉर्म हुआ है ना, प्लेन फॉर्म हुआ, देखो व्हाइट वाला जो स्पेस दिख रहा है, यही नहीं इसके और भी बहुत सारे, मतलब यहां से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाओ ऊपर, यहां से लेकर सारे इनफाइनाइट तक, ये पूरा इनफाइनाइट तक, मतलब एक आसमान है मान लो, इधर भी एक आसमान है, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस का कोई लिमिट नहीं है, नेगेटिव वाई एक्सिस का कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव एक्स का कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव वाई का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं लोग इनफाइनाइट तक जाता है, बट इनफाइनाइट तुम्हें पता नहीं होगा शायद। इनफाइनाइट एक ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट को, बहुत बड़े नंबर से भी बहुत बड़ा है, ये रियल नंबर नहीं होता है, इसके बारे में तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो एक्स एंड वाई एक्सिस का कोई रेंज नहीं होता है, इसी वजह से ये जो प्लेन फॉर्म होता है ना, उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ देखते रहना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सब आएंगे, मैं इन सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। बस सुनते रहो कहानी जैसे चल रहा है। देखो कार्टेशियन प्लेन तो ये पूरा अभी के लिए ये जो व्हाइट वाला स्पेस है उसको मानो कार्टेशियन प्लेन, हालांकि कार्टेशियन प्लेन इससे बहुत बड़ा है। तो जो व्हाइट वाला स्पेस देख रहे हो वो मान लो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस मिला के इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स।
तो ये वाली क्वाड्रेंट 1 है। क्यू कैपिटल का मतलब क्वाड्रेंट समझ जाना, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा इसके अंदर। तो ये वाला हमारा क्वाड्रेंट 1 है, इस वाले को हम क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। अब क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग क्यों दिया गया है? देखो, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? अगर घड़ी ऐसे है, यहाँ पे 12 होता है, इधर 3 होता है, 12 के ठीक नीचे 6 होता है और 3 के 6 ठीक सामने 9 होता है। तो घड़ी कैसे मूव होती है? अगर ये घड़ी की सुइयां हैं तो ऐसे मूव होती है ना, पहले 12 पे होता है, फिर 3 पे जाता है, फिर 6 पे जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है मूव करने वाला, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसके जस्ट अपोजिट। तो मान लो कोई ऐसी घड़ी बना दे, ये 12 पे ऐसे है, अब 12 से ये 12 होता है यहाँ पे, इधर होता है 9, तो ये घड़ी मान लो इधर से चलने लगे, तो ये घड़ी की सुइयां ऐसे नहीं चलती हैं। घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। बट 12 से 9 अगर कोई चलने लगे इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे 12 है, इधर चले पहले, एरो का ध्यान रखना, फिर यहां से इधर, मतलब क्वाड्रेंट 1 से हमने स्टार्ट किया और कैसे मूव हो रहे हैं देखो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस तरीके से। ये कौन सा डायरेक्शन है? एरो का डायरेक्शन फॉलो करो, कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट डिसाइड करना, ठीक है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट्स डिसाइड होते हैं। जो चीजों की जरूरत नहीं है वो मैं मिटा रहा हूं साथ साथ, क्योंकि फिर स्पेस बहुत ज्यादा लगेगा उसके लिए और बहुत खिचड़ी बन जाएगी, है ना। तो काम की चीजें ही मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ, जो जो समझा देता हूँ वो हटा भी रहा हूँ साथ में। क्वाड्रेंट कभी भी ऐसे मत करना, क्वाड्रेंट 1 इसको क्वाड्रेंट 2, इसको क्वाड्रेंट 3, इसको क्वाड्रेंट 4, ऐसे मत करना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके ही लिखेंगे। अब कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो इस पूरे व्हाइट पे मैं कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दूं, कहीं भी, मान लो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ, तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? देखो, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, बड़ा सा पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहीं होगा और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहीं होगा। पहले क्या था? सिर्फ एक ही नंबर लाइन थी, तो x इक्वल टू 1 हमको यहां मिल जाता था। बट यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन में है तो उसका एक फिक्स्ड लोकेशन होगा। अब पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे? तो देखो, कोई भी पॉइंट मान लो P है, यही पॉइंट मान लो P है। इस पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका यह है कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले लिखो, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखो। वैसे पॉइंट की प्लॉटिंग क्लास 8th में पढ़े हो, डेटा हैंडलिंग चैप्टर के अंदर क्लास 8th में पॉइंट्स की प्लॉटिंग तुमने पढ़ रखी है, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो पॉइंट x, y फॉर्म में लिखते हैं। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होता है, ठीक है। जो x की वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। और y की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। यस, एंड टुगेदर इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x, y अगर एक साथ लिख दिया जाए तो इसको हम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बोलते हैं जल्दी से। वैसे पूरा नाम है कोऑर्डिनेट, जल्दीबाजी में हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, ठीक। तो केवल एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x और y दोनों साथ साथ लिख दिए जाए तो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब मान लो कोई पॉइंट P, हम एग्जांपल ले लेते हैं 3,5। अब मैं पूछूं एब्सिसा ऑफ P, 3 एब्सिसा ऑफ P कितना होगा? तो 3 होगा। हाँ, अगर मैं पूछूं ऑर्डिनेट ऑफ 5 ऑर्डिनेट ऑफ P, ये होगा 5। और अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ P, 3, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 3,5। तो कब क्या पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, ठीक। यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ।
Yes, sir. No. No, sir. वेरी गुड। अच्छा, मैं ये सब चीजें हटा रहा हूं क्योंकि ये मतलब अभी एग्जाम्पल तुम लोग करेंगे बहुत सारे। अब देखो, कोई भी पॉइंट प्लॉट कैसे होता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट प्लॉट कैसे होता है वो समझो। मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है P1, 2, ये पॉइंट प्लॉट करना है। बहुत ध्यान से देखो, 1, 2, तो इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है? 1 है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, तो इसका एब्सिसा 1 है। अब तुम क्या करो, एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 कहां पे है देखो, मतलब ऐसे भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ, और तुमसे कहा जाए कि x इक्वल टू 1 प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू 1 मतलब नंबर लाइन पे 1 ये रहा, और y पे 2 कहां है? तो ये रहा। अब जब ग्राफ पेपर तुम्हारे हाथ में होगा ना, तो वहां पे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ऐसे बन रही होंगी, इस तरीके से वहां पे लाइंस ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो तुम्हें ढूंढना बहुत आसान रहेगा। तो कैसे करोगे? देखो, 1 पे जो लाइन आ रही है वर्टिकल, इस तरीके से एक लाइन आ रही होगी 1 पे, मैं भी ग्राफ पेपर दिखाऊंगा। तो इस लाइन पे, और y पे 2 कहां पे होगा? तो y2 ये वाला है ना। इस पे भी एक लाइन बना इस तरीके से। अब ये दोनों लाइंस जहां मीट कर जाएंगी ना, वही पॉइंट होगा 1, 2। तो इस तरीके से पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, तो लाइन तुम्हें काफी टेढ़ी दिख रही होगी, बट मैं एक ग्राफ पेपर पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाऊंगा। प्लॉट करने का तरीका यही है। एक बार और देखते हैं दूसरे पॉइंट को प्लॉट करके। मान लो कोई दूसरा पॉइंट है r -2, -3, ये कैसे प्लॉट होगा देखो। तो x पे -2 ये रहा, और y पे -3 ये रहा। मतलब कोई भी पॉइंट इस तरीके से लिख दिया जाए तो हमेशा तुमको x, y फॉर्म सोचना है। मतलब पहली वैल्यू x रहेगी, दूसरी वैल्यू y रहेगी। पूरी दुनिया में यही चीज फॉलो होती है। कभी भी y को पहले x को बाद में नहीं लिखना, वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई तुमको बताएगा भी नहीं कि -2 x है और -3 y है। ये पूरी दुनिया में सबको पता है कि x पहला वाला होता है, y बाद वाला होता है। तो x पे -2 ये रहा, और y पे -3 कौन सा है? ये रहा। अब इन दोनों को किधर मिला सकते हो? इधर मिला सकते हो क्या? राइट साइड में तो मिलेगा ही नहीं, वो तो लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। तो यहां से एक लाइन इस तरीके से आ रही होगी, और y इक्वल टू -3 पे एक लाइन इस तरीके से आ रही होगी। उन दोनों लाइंस को यहां मिलना है, तो ये जो पॉइंट होगा वही लोकेशन हो जाएगा r का, -2, -3, है ना। इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि पॉइंट P जब हमने प्लॉट किया तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। ये 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। पॉइंट R जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो क्या कुछ रूल होता है जिससे हम ये बताएं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाता है? तो आंसर है यस, रूल होता है। हम देख के बता सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वो रूल क्या है उसको समझते हैं पहले। देखो, कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो नेचर होगा वो ये होगा कि एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो एक्चुअली किन दो लाइंस से मिलके बना है? एक तो इस लाइन से मिलके बना है, दूसरा इस लाइन से मिलके बना है, बीच में O है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि कौन सी दो लाइंस यूज हुई हैं उसको फॉर्म करने के लिए। तो उसको फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस यूज हुई है। अब कोई भी पॉइंट हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म पे लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन की वजह से पॉजिटिव रहेगा, इसलिए एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव के नेचर में होता है। मतलब तुमसे कोई कह दे A103, 2095 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है समझो। देखो, क्वाड्रेंट 2 में क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस यूज होनी है और पॉजिटिव वाई एक्सिस, अब पहले लिखना है एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस और ये रहेगा पॉजिटिव। मतलब एक्स तो नेगेटिव रहेगा इस लाइन की वजह से, और वाई रहेगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का कौन बता सकता है क्या नेचर होना चाहिए? सर माइनस कॉमा माइनस। माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है और वाई भी क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कॉमा माइनस रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अक्षर, Yes, sir. सर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो रहेगा क्या? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। माइनस, वेरी गुड। प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल होता है। अब देखो, ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस लिखा गया है, इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है।
पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा रहेगा। पॉजिटिव का मतलब ही होता है 0 से बड़ा, और y भी 0 से बड़ा रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन 0 एंड y विल बी पॉजिटिव दैट इज मोर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करोगे तो x भी नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। इसमें क्या होगा, x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब सुनो क्या क्या ड्रॉ करना है पहले वो सुन लो। ये सिर्फ ग्राफ बनाना है, यहां पे जो ब्लू से सर्कल कर रहा हूं मैं ये सब नहीं लिखना है, ठीक है? सिर्फ ये ग्राफ बनाओ पहले, मतलब ग्राफ इन द सेंस कि एक्स और वाई एक्सिस, स्केल पेंसिल लेके, और जितनी चीजें मैंने जहां जहां लिखी हैं अच्छे से देख लेना, तुम्हें ड्राइंग करनी है। खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, मतलब वो कॉपी तुम्हें 2 महीने 4 महीने के बाद भी समझ में आए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। हौच पौच मत करना, ठीक है? आराम से टाइम दे रहा हूं मैं, कॉपी करके बताओ, फिर मैं इन सब के नोट्स बनवाऊंगा। लिख के बताओ जल्दी से। देखो यहां से तुम क्या करो, थोड़ा सा नोट्स बनेगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्टेशियन प्लेन। नंबर 1 कार्टेशियन प्लेन मैं डिक्टेट करूंगा, ठीक है? या चलो मैं लिख ही देता हूं, मैं लिख ही देता हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट कार्टेशियन प्लेन, बट मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लिखो मैं डिक्टेट करता हूं। कार्टेशियन प्लेन, द प्लेन फॉर्म्ड बाय the plane formed by x and y axis is called as Cartesian plane. The plane formed by x and y axis is called as Cartesian plane. चलो मैं लिखता हूं, the plane formed by x and y axis। अच्छा यहां देखो AXES लिखा है मैंने, एक तो एक्सिस होता है AXIS, तो वो होता है एक एक्सिस के लिए। अगर दोनों एक्सिस एक साथ लिखनी है तो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म होता है एक्सेस, ठीक है? द प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? सेकेंड पॉइंट कार्टेशियन प्लेन हो गया। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो क्वाड्रेंट क्या होता है समझो, बता चुका हूं वैसे, कोई बताना चाहेगा क्या होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन मतलब जो समझ रहे हो वो बताना है। एनीबडी? four parts of the Cartesian plane are called as quadrants। ठीक है? 4 पार्ट्स जो बनते हैं ना कार्टेशियन प्लेन के, वो क्वाड्रेंट होती है। द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सेस मीट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको बताओ? Origin. ओरिजिन, करेक्ट, ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0. 0,0, the coordinate of origin is ब्रैकेट के अंदर 0,0, ठीक है? अब देखो पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो वेट कर लो, फिर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर कॉपी कर लेना। वेट ही कर लो, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट तो हो गया, मतलब कुछ गलत हो जाए, कुछ एरर हो जाए तो बता देना, ठीक है? स्पेलिंग का एरर हो जाए, क्योंकि मैं टाइप बहुत दिनों बात कर रहा हूं। तो अब पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं? प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। देखो ये कैसे होता है, एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज रिटन या प्लॉटेड, प्लॉटेड ज्यादा बेटर है, प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल P ब्रैकेट में x, y, ठीक है? इसी फॉर्म पे पॉइंट्स प्लॉट होंगे
दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। ये कौन सा पेयर है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर सिचुएशन में, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। मैं सब चीज लिखवा देता हूं, जो भी बोला था ना अभी सब लिखवा देता हूं। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स और द एक्स कोऑर्डिनेट of a point is called as abscissa, while the y coordinate is called as Ordinate. ordinate। y coordinate को ordinate कहते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट x, y के फॉर्म पे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, एनी पॉइंट lying in the first quadrant will be in the form of, ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्म होगा बताओ? Plus, comma, plus. प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, इन क्वाड्रेंट 2, मैं सीधा Q2 लिखूं, समझ जाओगे ना? क्वाड्रेंट 2 है। Yes, sir. क्वाड्रेंट 2 में पॉइंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में क्या होगा? माइनस कॉमा प्लस, है ना? इन क्वाड्रेंट 3 इट विल बी Minus, comma, minus. हाँ, माइनस कॉमा माइनस। और क्वाड्रेंट 4 में एंड इन Plus, comma, minus. वेरी गुड, प्लस कॉमा माइनस। तो ये होता है पॉइंट के प्लॉट करने का तरीका। ओके, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब ठीक है, इनको लिख लो पहले, इन चारों को लिख लो पहले। Yes, sir. लिख के बताना। ये तो हो गए वो सारे पॉइंट्स जो इन क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। बट अभी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कहां लाई करते हैं? एक्सिस पे। एक्सिस पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं ना, क्योंकि एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो अब ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कहां पे लाई कर रहे हैं? एक्सिस पे लाई करते हैं। उनका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है? तो देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट यहां पे देखो, पहले अभी लिखोगे नहीं। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एनी पॉइंट lying on the x axis will be in the form of a, 0। मतलब x एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लाई कर जाए तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। मैं इसको विजुलाइज कराऊंगा अभी। while the point lying on the y axis will have abscissa 0, abscissa as 0, and in the form of, कौन से फॉर्म पे होगा? अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो 0, b, इस फॉर्म पे होगा। इसको समझोगे? इसको समझो, ठीक है? देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा? देखो,
ये पॉइंट मान लो P है, इसका x कोऑर्डिनेट तो जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मान लो x कोऑर्डिनेट 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस पर है। x एक्सिस से थोड़ा सा भी ऊपर होता तो y एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है वो निकल जाता। मान लो यहां पे है, तो ये पॉइंट देखो यहां से x एक्सिस से कितना ऊपर है, तो ये मान लिया 1 यूनिट ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,1। लेकिन ये चूंकि x एक्सिस पर ही है, तो x एक्सिस से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो y कोऑर्डिनेट आ जाता, बट इसमें x एक्सिस पे ही है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। उसी तरीके से कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर जाए तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ओरिजिन के बारे में मैंने क्या बताया, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब ओरिजिन को देखो x पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ओरिजिन y पे भी लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। बात समझ आई? यस सर। तो इसी 5th पॉइंट में एक और चीज ऐड कर रहे हैं हम लोग, या 6th पॉइंट बना लेते हैं। 6th पॉइंट बना लेते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जस्टिफाई कर लेते हैं। एज origin is lying on both the axes, therefore its coordinate is 0,0, क्योंकि ये दोनों पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमने ऊपर लिखा भी है वैसे, बट इसको जस्टिफिकेशन भी हो गया एक तरीके से। तो ये 5th और 6th पॉइंट भी कॉपी कर लो। ओके सर। देखो यहां तक हमने कर लिया, अब थोड़ा सा पॉइंट्स की प्लॉटिंग और उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हमारे सारे ओवर हो गए। हम लोग चल रहे हैं आगे, अगर कुछ मिलता है तो मैं समझा दूंगा इसी में। ये सब हमने सीख लिया है, कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट्स हो गए हैं, साइन कन्वेंशन भी देख लिया है, कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो सब भी कर लिया हमने। एक्सरसाइज 3.1 में चल रहे हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ चीजें क्या है, वो एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे ये वाला भी एक एक्टिविटी है। मेरे घर में टेबल लैंप कहाँ पे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका लोकेशन बताना है। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब देखो हर एक बच्चे का या हर एक आदमी का टेबल लैंप अब उसके अलग अलग जगह पे रखा होगा, तो आंसर तो यूनिक होगा नहीं, बट फिर भी इसने सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया है। देखो यहाँ पे ये मान लो टेबल लैंप का पोजीशन है, किस तरीके से बात हो रही है। मान लो ये टेबल है, टेबल तो सबने देखा होगा, टेबल में मान लो यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, तो इस वाली लाइन को x एक्सिस की तरह ट्रीट करो, इस वाले को y एक्सिस की तरह ट्रीट करो, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ओरिजिन, है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बनाई गई है। ठीक, मान लो यहाँ पे लैंप रखा हुआ है और एक रैंडम सिचुएशन है, मेरा लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, वो 20 सेंटीमीटर इधर से और 20 सेंटीमीटर इधर से, और यहाँ से भी 30 है। तो ये टेबल लैंप का पोजीशन क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको हमने x एक्सिस ले लिया है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो ये वाली होगी 20, और y की वैल्यू ये वाली होगी, वो कितना है 30। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 20,30। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इस क्वेश्चन में लिखना कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, तो यही उसका एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर हो सकता है, इसमें बस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं वो बताना सिखाया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम आगे चल रहे हैं, इसको कॉपी नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, चलो हम देखते हैं। समझो क्या है ये, स्ट्रीट प्लान। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. सिटी में क्या है, टू मेन रोड्स हैं which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. तुमने डायरेक्शन एरो देखा है सबने, कहीं कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो बना होता है इस तरीके से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब देखा है ना। यस सर।
ये अगर नॉर्थ मान ले, इसको साउथ मान ले, इसको अगर ईस्ट मान ले, इसको वेस्ट मान ले, ये आगे पीछे मैंने लिख दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, नॉर्थ ऊपर नीचे ईस्ट आगे पीछे, लेकिन मैप पे एक्चुअल जैसे होता है वैसे ही होता है, मतलब नॉर्थ को ऊपर रखते हैं, है ना, ईस्ट और वेस्ट वाला आगे पीछे कैसे भी, वैसे कोई जरूरी नहीं है, तुम किधर भी कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैंने ये डायरेक्शन फॉलो किया है तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ लेफ्ट साइड में, फिर एक्चुअल फिगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, टू मेन रोड्स हैं, तो ये मान लिया फर्स्ट रोड, ये मान लिया सेकंड रोड, ठीक है, जो सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहां तक हो गया। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वाला मान लिया नॉर्थ है, ये वाला मान लिया साउथ है, ये हमने मान लिया ईस्ट है, और ये मान लिया हमने वेस्ट है। तो दो रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं। आगे लिखा है ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो शहर में जितने भी अलग रोड्स हैं वो कितने हैं, इन्हीं दो रोड्स के पैरेलल हैं वो, और इन रोड से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, तो 5 स्ट्रीट्स मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये पहली स्ट्रीट हो गई अगर, अब इससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे पैरेलली ये दूसरी हो गई, फिर इससे 200 मीटर पे ये एक स्ट्रीट हो गई, 3 हो गए, और 2 इधर बना लेते हैं, ये 4th और ये हो गई 5th। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ 5 स्ट्रीट्स हो गए, और सबके बीच में गैप कितने का है, 200 मीटर। इसी तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी 5 रोड्स हैं, और उनके बीच का गैप भी कितना है, 200 मीटर। ये रेड वाला जो है, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट रोड, ये हो गया सेकंड रोड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4th, और एक तो बीच में है ही। तो ये जो ब्लू से बना है ना, इसको भी ब्लू से कर देते हैं। जितने भी रोड्स ब्लू से बने हैं वो कौन से हैं, ईस्ट से वेस्ट वाले, और जो ग्रीन से बना है वो नॉर्थ से साउथ वाले हैं। सारे रोड्स के बीच में गैप कितने का है, 200 मीटर का। तो आगे बोलता है, यहां तक तो हो गया, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो वो हमने कर लिया, ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब क्या होता है वो इसने समझाया भी है, देखो। A particular cross street is made by 2 streets, one running in north south and another in east west direction. क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब जहां पे 2 रोड्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 रोड्स क्रॉस कौन से करेंगे, एक तो जो नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा होगा, और एक दूसरा ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जितने भी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, 1-2 बना के दिखाते हैं। ये वाला एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं, देख रहे हो ना, जितने भी येलो डॉट्स लग रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये सारे के सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो क्रॉस स्ट्रीट्स को लिखना कैसे है वो देखो बताया है यहाँ पे। इफ, यहां से देखो, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5। अब नंबरिंग बनाई हुई है, मान लो ये वाला जो स्ट्रीट है वो फर्स्ट है, अच्छा नॉर्थ साउथ है तो इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लो, इसको N3, इसको N4, इसको N5, ऐसे ले लो, या S1 S2 ले सकते हो। और ये सारे ईस्ट और वेस्ट वाले हैं तो इनको मान लिया E1, E2, E3, E4 और E5। अब कैसे उनका कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है वो देखो। सेकंड है अगर नॉर्थ साउथ पे, मतलब इसको मान रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको मान रहे हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि देख रहे हो ना पहले लिख रहा है, एक्स की वैल्यू पहले होती है, और वाई कौन सा बनने वाला है, ये वाले बनने वाले हैं, तो 2,5 बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2,5 कौन सा पॉइंट होगा, बहुत ध्यान से देखो। 2 मतलब नॉर्थ वाली सड़क, दूसरी वाली सड़क, और 5 मतलब ये E5 वाली सड़क। तो ये दोनों कहां मिल रही है, यहां मिल रही है ना, देखो रेड डॉट जहां पे बना है। तो इस पॉइंट को इसने 2,5 लोकेट किया है। अब इस कन्वेंशन को फाइंड करके, इस कन्वेंशन को यूज करके क्या क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, पहला क्वेश्चन, और दूसरा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है, समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है,
तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उससे पहले इसका एक्चुअल फिगर हम लोग देखते हैं। तो देखो एक्चुअल फिगर मान लो ये है, ठीक है। ये वाला नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे, या अगर हम लोग लिख ही ले इसी में, ये मान लो नॉर्थ है, ये मान लो साउथ है, इधर मान लो ईस्ट है, इधर मान लो वेस्ट है। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी 1 to 5। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 4 3 पे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं? 4 मतलब उधर से 4, तो S4 हो गया, ये x कोऑर्डिनेट ऊपर से मिल रहा है, ठीक है, और इसमें क्या मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट मिल रहा है। देखो 4, 3 मतलब S4 ये वाला हो गया, और 3 कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं ना, यही पॉइंट होगा 4, 3। और कोई पॉइंट होगा 4, 3? नो सर। तो मतलब कहने का ये बताना चाह रहा है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, ये बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है 3, 4। 3, 4 देखो कौन सा, तो S3 और S4 दोनों जहां मिलेंगी, तो यहां मिल रही है ना, ये पॉइंट हो गया 3, 4। समझ आ गया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये यही सॉल्यूशन कॉपी करना है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कॉपी कर लो जल्दी से। आज हम यहीं पे रख रहे हैं, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे, तो ये कॉपी कर लो जल्दी से पहले।